प्रेम शुक्ला जी, तीनों पार्टियां मतलब कांग्रेस, AIMIM और BRS, ये तीनों मुसलमानों को रिझाने लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आप उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आप पे आरोप लग रहा है कि ये सब तो कह रहे हैं आरक्षण देंगे, अलग से प्राथमिकता नौकरियों में देंगे, आपके मौलानाओं को वेतन भी देंगे, आपको किसी तरह की कोई कमी पेशी ना है वो सारी चीजें करेंगे, और आप कह रहे हैं कि आरक्षण जो आपको मिला हुआ है वो हम आपसे ले लेंगे। देखिए रुबिका जी, इन पार्टियों की तुष्टीकरण की ही राजनीति रही है और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम ही भारत के विभाजन में परिवर्तित हुआ था। आपने जो 1919 में लखनऊ पैक्ट किया, उसके बाद जिस तरह से जो है मुस्लिमों के लिए अलग से जो है कॉलेजियम्स खड़े हुए वोटर्स के, उसी का परिणाम कालांतर में इस देश में धार्मिक आधार पर विभाजन का हुआ। पूरे विश्व में जो विभाजन हुए, नस्ल के आधार पर हुए, भाषा के आधार पर हुए, भूगोल के आधार पर हुए, धर्म के आधार पर एकमेव विभाजन जो है वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और जब संविधान सभा में मुस्लिमों को आरक्षण देने का विषय लाया गया, तब जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का इस आधार पर विरोध किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उस समय जो अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया गया, उसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण थे कि अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हुआ था, अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय हुआ था, मुसलमानों के साथ का अन्याय। और तेलंगाना में कैसे अन्याय हो सकता है? वहां तो हैदराबाद में निजामी शासक थे, सबसे लंबे काल सबसे अमीर शासक थे, वहां रजाकारों ने उत्पीड़न हिंदुओं का किया था, ये इतिहास है। तो ऐसे में जो है वहां का मुसलमान जो है, सारे मुसलमान कैसे पिछड़े हो सकते हैं? मुसलमानों में कुछ जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, उनको ओबीसी आरक्षण में लाभ मिलता ही मिलता है, पूरे देश में मिलता है। तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर अतिरिक्त आरक्षण देना, ये तो संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी संविधान की, उसके विरोध में है। दानिश कुरैशी जी, बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं। हम संविधान में कही गई बात को आगे रख रहे हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता है, और आप वहां पर अगर तेलंगाना में ऐसा आरक्षण दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दानिश जी देखिए रुबिका जी, मैं तो शुक्ला साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 में स्पेसिफिकली मुसलमानों को और ईसाइयों को उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने क्यों एक्सक्लूड कर दिया, और वर्तमान कहलाती क्या कहते हैं देश की हितैषी मोदी सरकार ने अब तक उसे बहाल क्यों नहीं किया? अगर आप उस पर बहाली कर देते तो ये हालात ही नहीं बनते। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। मामू के लिए तो सब, आप तेलंगाना में तो आप देख रहे हैं कि हम तो साफ तौर पे खुले मन से काम कर रहे हैं किसके साथ में और किसके विरोध में, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो आपको समूचे तेलंगाना में नजर आ रहे हैं। पूरे देश में उनकी राजनीति एक ही है। मुझे बताइए कि क्या बदलाव है उस पॉलिसी में? आप संविधान की बात करते हैं तो 341 में जो नोटिफिकेशन इश्यू कर वो पाबंदी लगा रखी है, मुझे बताइए कि क्या वो संविधान का हनन नहीं है? क्या शुक्ला जी उस पे क्या कहेंगे? पूछिए उनसे, जवाब नहीं होगा उनके पास। दिलीप मंडल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मेरे बाकी मेहमान। प्रेम जी मैं आपका रुख करूंगी। दिलीप जी। कुरैशी जी ये बताइए कि मुसलमानों का आरक्षण चाहिए क्यों? ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल रहा है, तो मुसलमानों को कौन सा आरक्षण चाहिए जिसके लिए आप बात कर रहे हैं? और अगर आप बात करेंगे शेड्यूल कास्ट में आप आना चाहते हैं, मान लीजिए कुरैशी जी कि आप ऐसी जाति के हैं जिसके साथ आपके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, आपको मंदिर में घुसने में वो मारते पीटते हैं, आपको घोड़ी से उतार देते हैं, मूंछ आपकी काट देते हैं, मान लेते हैं कि मुसलमानों में ये सब जातिवाद गंदे तरीके से चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो इसके लिए क्या आपका कोई क्लेम था आज़ादी के आंदोलन के दौरान? बाबा साहब ने तो आंदोलन किया, उन्होंने पूना पैक्ट किया, आप लोग का कौन सा आदमी था जो आंदोलन कर रहा था? आपको क्यों चाहिए? और आपको तो गरीबी दूर करनी है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अगर गरीबी दूर करनी है तो मनरेगा में जाइए, आप जनधन खाता खुलवाइए, 5 किलो अनाज लीजिए, मतलब गरीबी उन्मूलन के 50 तरीके हैं। क्या कोई रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन है आपके पास? कुरैशी जी मान लीजिए आप जो आपकी जाति है, मान लेते हैं आप सैयद हैं, आप क्या अंडर रिप्रेजेंटेड हैं? आपको आरक्षण चाहिए क्यों? क्या करेंगे आप आरक्षण का? मतलब कहाँ आपको दिक्कत क्या है? ओके कुरैशी जी 30 सेकंड्स एंड देन आई मूव ऑन। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरैशी हूँ। कुरैशी का जो काम है वो कसाई खाने से ओबीसी में आप ऑलरेडी होंगे ना? बताइए, सुनिए आप ओबीसी में होंगे ना, तो ओबीसी आरक्षण लीजिए, मजे कीजिए।
इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, सुन लीजिए। अब सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करे जाए तो उनके पास तो एक भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान कोई है। अगर हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो दानिश कुरैशी उस सीट पे क्यों नहीं लड़ सकता जिस सीट पे आप लड़ सकते हैं? बताइए आप। ये क्या संविधान का हनन नहीं है? बीजेपी के साथ सेटल कीजिए ना कि आपको क्यों वो नहीं दे रहे हैं, हम इसलिए क्यों बीजेपी आप के साथ? आरक्षण में क्यों घुसना चाह रहे हैं? हम संविधान के आधार पर सेटल करेंगे, बीजेपी से क्यों करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे बीजेपी? आप ये बताइए 1950 का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो बाबा साहब उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में आप नहीं आ सकते हैं। अरे सुनिए मेरी आपके साथ कहां छुआछूत हो रहा है? नोटिफिकेशन तो नेहरू की सरकार ने इश्यू किया था। हाँ, उसमें बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। इश्यू नहीं हुआ। नहीं, बाबा डॉक्टर साहब ने अम्बेडकर इश्यू लॉ नहीं किया। मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं ना कि आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पूरे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसकी जवाबदेही हमारा देश संविधान करता है, बताइए मेरे हक के जो वायलेशन हो रहे हैं दानिश जी, आपको एक सेकंड सुनिए ना, ये तो आसान तरीका आप लोग अपना रहे हैं ना। अभी शुक्ला जी ये बता रहे हैं कि उस वक्त की स्थिति जो देखी गई थी उसमें इस स्टेट के मुसलमान तो बड़े सेठ किस्म के मुसलमान हुआ करते थे। वहां हैदराबाद के मुसलमानों को कोई कमी पेशी थोड़ी थी, और आज भी कोई कमी पेशी थोड़ी है। किस बात का आरक्षण आपको चाहिए? आरक्षण मिलता है उनको जिनकी जो संपूर्ण रूप से या एक अच्छे तरीके से बाकी सारे लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। समोद यादव है, चाहे वो मस्जिदों में आपको जाने से रोका जा रहा हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने से रोका जा रहा हो, नौकरियों में। आपको एक आईटी पार्क चाहिए, क्यों चाहिए भाई मुसलमानों को? और वहां पे हिंदू काम नहीं करेगा तो इस लिहाज से तो किसी भी हिंदू फैक्ट्री में जिसका मालिक हिंदू है वहां पे मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे हाँ मुसलमानों के साथ गड़बड़ी हो रही है, क्यों होना चाहिए? आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे क्यों नहीं बोल पा रही? क्यों घबरा रही हैं आप? मुझे ये मैं बताइए। कहां घबरा रही हूं? मैं तो सीधे सवाल पूछ रही हूं आपसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बताइए आप। चलिए बताइए आप अरे तो आपकी गलती है ना, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन कहां है? आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? बताइए तो आप। संविधान का अपमान है कि नहीं है? अनंत विजय जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। सुना आपने क्या कह रहे हैं कि हमें तो भाई दानिश कुरैशी उस शब्द का इस्तेमाल कीजिए बार बार। किस पे हम लोग कतरा रहे बात करने से? प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन चाहिए, इनको कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहां प्रावधान है? रिप्रेजेंटेशन। अनंत विजय, 13% मुसलमान है इसलिए 13% सांसद होंगे, ये नियम कहां पर है? मैं तो इनकी इस सोच को सुनकर हैरान हूं कि अब विभाजन की विभीषिका झेलने के बाद ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। विभाजन देश का इसी आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की मांग ये कर रहे हैं, इसी सोच के अंतर्गत और इसी सोच के आधार पर भारत के 2 टुकड़े हुए थे। अब भी अगर AIM के प्रवक्ता उसी सोच की बात कर रहे हैं तो मुझे हैरानी हो रही है कि इस देश में इतना झेलने के बाद, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदुओं ने झेला, मुसलमानों ने भी उतना ही झेला, और ये बिल्कुल संविधान सम्मत बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। और इनको अगर आरक्षण की मांग करनी थी, मुझे प्रसन्नता इस बात पे होती कि अगर ये कहते कि मुसलमानों का जीवन स्तर अच्छा किया जाए, उनकी शिक्षा बेहतर की जाए, उनके लिए नौकरी और रोजगार के अवसर किए जाए। क्या आवश्यक है कि मुसलमान MLA MP और पंचायत में बनेंगे तभी उनका उत्थान होगा? ये मुझे बड़ी अजीब सी सोच लगती है और ये संविधान के खिलाफ की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पूरा जो राइट टू इक्वालिटी है, अगर उसके हर अनुच्छेद को देखें 14 से लेकर, तो कहीं मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगता है कि अगर आप आरक्षण की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं OBC समुदाय और SC ST समुदाय की जो हिस्सेदारी या उनका जो सामाजिक उत्पीड़न हुआ, उन्होंने जो झेला, या उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको बाधित करने का प्रयास आप कर रहे हैं।